Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो यकीन कर सीने ठोक के विचकार खड़ा होता बिल्कुल बीच में। हाँ, क्योंकि भाई साहब उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट है। वो सुपर पावर देश, हमारी तरह वो भिखारी तो नहीं है। हम लोग कहते हैं हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। भाई साहब बत्ती बना के उन्होंने हमारे अंदर एटम बम डाल दिया। ये इज्जत है भाई साहब। अगर हमारे पास एटम बम की ताकत होती तो आज हमें दरमियान में खड़े करते ना। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा एटम बम तुम्हारे तक है, हमारे आगे तुम्हारा एटम बम शेटम बम कुछ भी नहीं है। भाई साहब तुम लोग भिखारी थे, भिखारी और भिखारी रहोगे। तुम हमारे नीचे लगे हुए थे और रहोगे। साफ सी बात है। अगर भाई साहब इतने ही शक्तिशाली होते हैं हम, तो हमें आगे खड़ा करते हैं ना। देख ले, कंपैरिजन कर लो मोदी जी को और आपके अपने पीएम का, कि वो जब होते हैं तो भाई साहब वो दरमियान में आप, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की तस्वीरें निकाल। बिल्कुल सही बोल। हुकूमतों को, रियासतों को हुक्म है कि सूद के खिलाफ जंग करो, जैसे तुम जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग करते हो, जैसे मुशरिकों के खिलाफ जंग करते हो, जैसे मुनाफिकों के खिलाफ जंग। हमारे लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानों की कीमत शायद इससे ज्यादा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सूरज किस तरफ चढ़ रहा है। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यही अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती। आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। हमें बताया गया है कि अवे डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया। ठीक है, इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही इस्लामिक देशों ने एक अरब समिट होस्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा शरीफ भी गया था। अब पाकिस्तान का पीएम किसी समिट में जाए और उसकी बेइज्जती ना हो, ये तो मुश्किल है। तो हमेशा की तरह फिर एक बार सऊदी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया, जब इस समिट की एक फोटो सामने आई, जिसमें इकलौते इस्लामिक बॉम्ब बनाने वाले न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के पीएम को लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया गया। वो भी इतने पीछे कि पाकिस्तान पीएम की शक्ल तक नहीं दिखाई दे रही थी। एंड सऊदी अरेबिया को शायद पता था कि अगर इन्हें लाइन में आगे खड़ा कर दिया तो शहबाज शरीफ तुरंत अपना कटोरा निकालकर भीख मांगने लगेगा। एंड दिस शोज द वैल्यू दिस कंट्री हैज। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, जरा तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम। इसके अंदर जरा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं, ये फर्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फलां चीज छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की, या एटम बम जिसने बनाया हुआ है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुपकर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यही अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती। आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था, और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गजा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है
उसको एड्रेस किया जा सके और सीज फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। और जो अरब्स हैं, जो खासतौर पे दी अरब्स जो गज़ान्स हैं, उनकी जिंदगी आसान की है। असल तो इसका मकसद ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूं इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यकीन का सीना ठोक के विचकार खड़ा होता बिल्कुल बीच में। हाँ, क्योंकि भाई साहब उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट है, वो सुपर पावर देश हमारी तरह वो भिखारी तो नहीं है। हम लोग कहते हैं हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। भाई साहब बत्ती बना के उन्होंने हमारे अंदर एटम बम डाल दिया, ये इज्जत है भाई साहब। अगर हमारे पास एटम बम की ताकत होती तो आज हमें दरमियान में खड़े क्या होते ना। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा एटम बम तुम्हारे तक है, हमारे आगे तुम्हारा एटम बम शेटम बम कुछ भी नहीं है भाई साहब। तुम लोग भिखारी थे, भिखारी और भिखारी रहोगे। तुम हमारे नीचे लगे हुए थे और रहोगे। सारी सी बात है। अगर भाई साहब इतने शक्तिशाली होते हैं हम, तो हमें आगे खड़ा करते हैं। कंपैरिजन कर लो मोदी जी को और आपके अपने पीएम का, कि वो जब होते हैं तो भाई साहब वो दरमियान में आप, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की तस्वीरें निकालो, बिल्कुल सही दुनिया की तस्वीरें इन 5-6 सालों की आप निकालो, दरमियान में मोदी बिल्कुल खड़े होते मैंने देखा है। और भाई वहाँ पर अब देख लो हमारे पीएम की कि भाई साहब जब भी हमारा पीएम गया है तो उसको कोने पे फेंक, बिल्कुल 6-7-8 दफा इसकी और आज तो नजर भी नहीं आ रहा कि हमारा पीएम है किधर। ये भी इस्लामी सऊदी अरब में था। मतलब 50वां देश हमारा पाकिस्तान तक कोने पे, मतलब कि हमारी औकात सारे इस्लामिक देशों से घटिया इस टाइम पे। आज सऊदी अरब ने हमें बता दिया कि तुम्हारी औकात आगे खड़े होने की नहीं है, तुम्हारी औकात पीछे खड़े हो के भीख मांगने। एक अजब का वज़ीर आज़म आगे था, ताकतवर है ना, अज़रबैजान का था, तुर्की का था, कुछ ना कुछ तो ताकतवर है ना। हम भिखारियों से तो अच्छी इकॉनमी लेके वो चल रहे हैं ना, तो भाई वो आगे होंगे ना। बिल्कुल। अब ये तो नहीं है भिखारी को आगे खड़ा करोगे और भाई अमीर को पीछे खड़ा करोगे, ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता ना भाई। इज्जत देने, और आज जो हम लोग पाकिस्तान में बैठ के बोलते गजवाए जिहाद, फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म, दिखा दी ना अपनी औकात। तो सारे मुसलमान सरबराह सलाह कर रहे हैं कि हम जंग कैसे रुकवाएं। हाँ, और उधर हमारा पीएम जो बड़ी बड़ी बातें करता है फलस्तीन पे जुल्म, उसको तो कोने पे फेंका हुआ है। वो भाई साहब तेरी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम साइड पे खड़ा। ये देखो यार हमारी औकात भाई बहुत बड़ी बेइज्जती है ये हमारे लिए। हाँ, लेकिन बोलते हैं कि एटमी मुल्क का सरबराह है और उसको कोने पे रखा हुआ है। इधर एटमी मुल्क का सरबराह मोदी जी होता तो यकीन कर बीच में होता। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी बेइज्जती पर? इतनी बड़ो तो यकीन कर सीना ठोक के विचकार खड़ा होता बिल्कुल बीच में। हाँ, क्योंकि भाई साहब उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट है, वो सुपर पावर देश हमारी तरह वो भिखारी तो नहीं है। हम लोग कहते हैं हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। भाई साहब बत्ती बना के उन्होंने हमारे अंदर एटम बम डाल दिया, ये इज्जत है भाई साहब। अगर हमारे पास एटम बम की ताकत होती तो आज हमें दरमियान में खड़े क्या होते। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा एटम बम तुम्हारे तक है, हमारे आगे तुम्हारा एटम बम शेटम बम कुछ भी नहीं है भाई साहब। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक